स्वागत है आप सभी का नविंदा यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल्स के नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि बीएड फर्स्ट सेकंड ईयर का हम टॉपिक कर रहे थे, फर्स्ट यूनिट का। तो ये जो आज का टॉपिक है वो है ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये क्या टॉपिक है और क्या इसमें डिस्कस करना है वो हम पूरी वीडियो में करेंगे डिस्कस। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपका ये टॉपिक यहीं पर क्लियर हो जाएगा, मेरा मानना है। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो भी आपका टॉपिक आता है, जो भी आपका क्वेश्चंस आता है एग्जाम में लिखने के लिए, उसके लिए कॉन्सेप्ट ज़रूरी है क्लियर होना। तो कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करा दूंगी और जो आपका टॉपिक होगा, जो आपका क्वेश्चंस होगा, वो भी आपका ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूसिव क्या है इस क्वेश्चंस में और क्या इसका आंसर बनता है। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। शिक्षा में ट्रांजिशन का अर्थ होता है परिवर्तन लाना, लेकर चेंजेस लेकर आना। नेक्स्ट, सेग्रीगेशन का मतलब है अलग करना, पृथक करना, पृथक्करण जिसको कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, शिक्षा में परिवर्तन करके बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रोवाइड कराना इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है। पहले का जो मोटिव था वो था शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह चुके डिसेबल्ड बच्चों को अलग शिक्षा प्रदान करना। मतलब जो भी डिसेबल्ड थे, जो दिव्यांग बच्चे थे, उनको अलग किया गया नॉर्मल बच्चों से और उनको अलग स्पेशल स्कूल उनके लिए खोले गए और उनको वहीं पर डिसेबल्ड बच्चों को अलग से शिक्षा प्रदान की गई। ठीक है, लेकिन इससे हुआ क्या, जो बच्चों में हीन भावना है वो उत्पन्न होगी कि हमें अलग क्यों रखा गया है, हम तो नॉर्मल बच्चों के साथ क्यों नहीं पढ़ सकते, ऐसा क्या है हमें, तो क्या में एक हीन भावना उत्पन्न होने लगी। ठीक है, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको सुविधाएं प्रदान कराई गई। ठीक है, जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनके लिए स्कूल बनाए गए अलग से, जैसे जिसे विशिष्ट बच्चों के लिए विशिष्ट स्कूल बोला जाता है, स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल स्कूल, विशिष्ट बच्चों के लिए विशिष्ट स्कूल खोले गए बोला जाता है। विशिष्ट बच्चों को पहले श्रापित माना जाता था और इनको हर क्षेत्र में अलग रखा जाता था। मतलब जितने भी डिसेबल्ड बच्चे हैं, जैसे वो मेंटली रिटार्डेड हो या फिर विजुअल इम्पेयर्ड हो या फिर हेयरिंग इम्पेयर्ड, जितने भी जिसको भी जो भी डिसेबिलिटीज़ थी उनको उसके अकॉर्डिंग अलग रखा जाता था, क्योंकि ये मानना था पुराने टाइम में कि ये तो श्रापित है, इनको भगवान ने कोई श्राप दे दिया है, इसलिए ये ऐसे नॉर्मल बच्चों से अलग है। ठीक है, इसलिए उनको अलग कर दिया गया था। उसके बाद ये देखा गया कि इनकी समस्या क्या है, ये तो हो गया, लेकिन उसके बाद समस्या कितनी है उन बच्चों की, कितने वो ब्लाइंड हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम है, उनको देखने में दिक्कत है तो कितनी उनको दिक्कत है। अगर समस्या ज़्यादा गंभीर है तो हॉस्पिटल में उनको भेजेंगे या फिर स्पेशल स्कूल उनके लिए अलग से प्रोवाइड कराएंगे। अगर जो उनकी प्रॉब्लम है, जो उनकी समस्या है वो नॉर्मल है, तो हम उनको उनका जो इलाज है वो घर पर कर देंगे या फिर नॉर्मल स्कूल्स में हम उनको भेज देंगे। तो उनकी प्रॉब्लम क्या है ये देखा गया उसके बाद में। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शंस। ठीक है, और ये जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, किस लेवल की समस्या है, सबसे पहले तो ये जाना गया कि लेवल क्या है प्रॉब्लम्स का, जो भी बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो लेवल्स के अकॉर्डिंग बच्चों को जो है कैटेगरीज में डिवाइड किया गया और कैटेगरीज में डिवाइड करने के बाद उनकी प्रॉब्लम्स देखी गई, कितनी गंभीर समस्या है ये देखी गई और फिर बाद में उसका सोल्यूशन किया गया। तो कैटेगरीज में जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चों की प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम्स ही हमें समझ में आ गई तो हम उनका समाधान कर सकते हैं, उनको ट्रेंड कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, ताकि उनको एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकें। तो प्राचीन काल में क्या था, बच्चों को किस नज़र से देखा जाता था, ये तो है नहीं कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो अभी से ऐसे होने स्टार्ट हुए हैं। प्राचीन काल में जो बच्चे थे इस तरह के जो पैदा होते थे उनको किस नज़र से देखा जाता था वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आएगा हमारा अंधविश्वास। अंधविश्वास बहुत था पुराने टाइम पर कि जो बच्चों ने जन्म ले लिया, अगर वो डिसेबल्ड है किसी भी तरह से, तो उनके साथ कुछ अलग ही व्यवहार किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी, हॉस्पिटल इतने नहीं थे और अवेयरनेस इतनी नहीं थी। तो उन बच्चों के लिए जो सुविधाएं थी वो नहीं थी इतनी, तो उन बच्चों की वहीं पर डेथ हो जाती थी, बहुत ही कम सर्वाइव बच्चे कर पाते थे। ठीक है, लेकिन मध्यकाल में आते आते लोगों की जो सोच है वो थोड़ी सी चेंज होती गई। जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें इंक्रीजिंग हुआ और जो भी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, डिसेबल्ड बच्चों के लिए, वो इंक्रीज़ हुई, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं उसने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि ये किस रीजन से ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है,
और वो हाँ, प्राचीन काल में ये भी माना जाता था कि ये जो बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं डिसेबल्ड, अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो हो सकता है इनके माता पिता ने ऐसा कुछ कांड किया हो, मतलब कुछ कर्म कांड ऐसे हैं कि जिसका भुगतान बच्चों को करना पड़ रहा है, या फिर बच्चे के पुराने जन्म में इसने कुछ पाप किए होंगे जिससे भगवान ने इनको श्राप दे दिया। श्रापित मानते थे इन बच्चों को अगर कोई भी डिसेबल्ड अगर बच्चा हो जाता था, ठीक है, या फिर बुरी आत्माओं का ये शिकार हो गया। लेकिन आजकल बच्चों को थोड़ी सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उनके लिए स्कूल्स खोले गए हैं। अगर बिल्कुल ज़्यादा ही ब्लाइंड बच्चे हैं या फिर डेफ्ट हैं तो उनके लिए अलग से स्कूल खोले गए हैं, उनके लिए अलग से स्किल्ड टीचर प्रोवाइड कराए गए हैं, गुरुकुल में उनको सुविधाएं दी गई हैं। अगर नॉर्मल बच्चे हैं तो सामान्य बच्चों के साथ हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराते, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। उसके बाद है पृथक्करण, सेग्रीगेशन क्या था। 1900 ईस्वी में बेनिजामिन ने विकलांगों के बच्चों को शिक्षित करने पर विचार प्रस्तुत किए, जिसमें JMS इटार्ड एक फ्रेंच चिकित्सक थे जिन्होंने एक उपकरण का आविष्कार किया था। वह बहरे व्यक्तियों के लिए मौखिक शिक्षा के निर्माता थेरेपिस्ट थे। मतलब उन्होंने ऐसे बच्चों के लिए बिल्कुल वरदान साबित हुआ था, इन बच्चों के लिए एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया था जिससे जो बच्चे बिल्कुल बहरे हैं वो सुन तो नहीं सकते लेकिन साइन लैंग्वेज से हम उनको बता सकते, क्योंकि वो ठीक है सुन नहीं सकते लेकिन देख तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं कि सामने वाला क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोलंबिया में 1875 में बहरे व्यक्तियों के लिए पहला कॉलेज शुरू किया गया। 1940 के दशक के अंत में इंग्लैंड में पहला उपचारात्मक केंद्र भी स्थापित किया गया। तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए प्राचीन काल में। जो बच्चे जो डिसेबल्ड थे उनकी मृत्यु हो जाती थी, लेकिन उसके बाद 1900 ईस्वी में क्या हुआ, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, ये सब बताया गया, ठीक है। उसके बाद एकीकृत शिक्षा की दिशा में क्या क्या आंदोलन हुए ये बताना, ठीक है। उसके बाद हुआ 1970 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालय ने मंदबुद्धि बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का निश्चय किया। जो USA का न्यायालय था, उन्होंने कहा कि जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे हैं इनको हम किस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड कराएं ताकि ये दूसरों पर डिपेंड ना हो सके, आगे अपने जीवन में जाकर अपने व्यवसाय को ये चुन सके, या फिर इन्हीं के अकॉर्डिंग कुछ हम इनको ऐसे ट्रेंड कर दे ताकि ये सरवाइव कर सके अच्छे से, दूसरों पर डिपेंड ये ना हो सके, ठीक है। इसके बाद 1975 में सभी विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा अधिनियम भी बनाया गया। शिक्षा सामाजिक एकीकरण का एक बुनियादी साधन है और विकलांग बच्चों को अवसर प्रदान करना और असक्षम व्यक्ति को सामान्य शिक्षा प्रणाली से बाहर नहीं रखा जाएगा। मतलब जो भी थोड़े से डिसेबल्ड जिनको अब दिव्यांग नाम दिया गया है 2016 में, तो दिव्यांग जो भी बच्चे हैं तो जो भी व्यक्ति हैं उनको शिक्षा से दूर नहीं रखा जाएगा किसी भी तरीके से। अगर उनकी प्रॉब्लम क्या है उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करके उनको शिक्षा प्रोवाइड कराना है किसी भी तरीके से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड्स। असक्षम व्यक्ति प्राथमिक और माध्यमिक को समावेशी में मुफ्त में जो शिक्षा है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, प्राथमिक भी और सेकेंडरी भी, ठीक है। उसके बाद आया इंक्लूजन में क्या हुआ, समावेशन हुआ किसका, जो भी नॉर्मल बच्चे थे और जो भी डिसेबल्ड बच्चे थे जो दिव्यांग हैं उनको हम साथ में पढ़ा सकते हैं, ऐसी हमने फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी, ठीक है। हमने एक क्वेश्चंस पढ़ा था ना, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशंस क्या थे, क्या क्या नीड्स थी बच्चों की, क्या इम्पोर्टेंस थी और किस तरह से हमने इंक्लूसिव एजुकेशन हमारी आई है। पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन थी, उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन आई है, कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं एजुकेशन में वो सब हमने डिस्कस किए थे। तो उसी के आगे का ये पार्ट है। और समावेशन कैसे हुआ है, इंक्लूजन कैसे हुआ है बच्चों का, वो हमने देख लिया था कि अकॉर्डिंग टू नीड्स बच्चों को हमने इंक्लूसिव में स्थान दिया है, उनको स्कूल में हम लेकर आए हैं और उनको किसी भी तरीके से कुछ असुविधा ना हो इसलिए हमने उनकी अकॉर्डिंग टू नीड्स उनको इंस्ट्रूमेंट भी प्रोवाइड कराए हैं, उनके लिए सारे साधन भी एक क्लास में प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम और विषय वस्तु तय की जाती है। समस्या का पता लगाना कि समस्या कितनी गंभीर है और कैसे उसको दूर किया जाए, मेंटली है, विजुअल है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, किस तरह की प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व आउट करेंगे, ये इस पर काम करना और उसका उपचार करना, ठीक है। पहले निदान करना उसके बाद उसका उपचार करना, ठीक है। समस्या अलग अलग हैं तो फिर उनका अलग अलग हम समाधान करेंगे। अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम है तो उनके लिए हम लेंस की सुविधा करेंगे, अगर थोड़ा सा कम दिखता है तो हम उसको आगे बेंच पे बिठा देंगे, उनके लिए स्पेक्स का अरेंजमेंट हम करेंगे। अगर किसी को सुनाई कम देता है तो हम उनके लिए मशीन का अरेंजमेंट करेंगे। तो समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो उस
पहले तो प्रॉब्लम का पता लगाना, उसके बाद उस प्रॉब्लम का हल निकालना हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन मोटिव है। ठीक है, तो समस्या का लेवल पता लगाना और उसका समाधान करना, ये सब है इंक्लूसिव। उसके बाद है कि भाई शिक्षा तो ठीक है प्रदान कर दी, लेकिन शिक्षा में क्या कमियां आई जब इंक्लूसिव एजुकेशन आया, उसके बाद क्या क्या कमियां रही थी इंक्लूसिव में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की, ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बहुत महंगी थी, एक्सपेंसिव एजुकेशन थी। किस तरह से थी वो देखते हैं। जो स्पेशल बच्चे थे, स्पेशल बच्चों के लिए अलग से स्कूल चाहिए होंगी। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जितने भी स्पेशल बच्चे हैं जिनको बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनको बिल्कुल नहीं दिखाई देता, बिल्कुल सुनाई नहीं देता, उनके लिए अलग से हम स्कूल खोलेंगे। नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल प्रॉब्लम है, तो नॉर्मल बच्चों के साथ हम एक ही क्लास में बिठाकर उनको पढ़ा देंगे। लेकिन जो बिल्कुल ही स्पेशल हैं उनके लिए अलग से स्कूल खोलने जाएंगे, और उनके लिए क्या होगा, टीचर्स भी अलग होंगे, स्किल्ड टीचर होंगे, ट्रेंड टीचर उनके लिए हम प्रोवाइड कराएंगे, इंस्ट्रूमेंट उनके लिए अलग होंगे, क्योंकि नॉर्मल बच्चों के जो करिकुलम है या फिर जो साधन है उनके स्पेशल बच्चों से अलग होंगे, है ना। तो इनके लिए बड़ी समस्या आई कि हम कैसे इनको प्रोवाइड कराएं। ठीक है, ट्रेंड और स्किल्ड टीचर की आवश्यकता होगी, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है। पहले था कि डिसेबल्ड को स्वीकार करो और उनको पैसा दो, मतलब जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे थे, उनके लिए एक फॉर्म सबमिट करना होता था और उनको हम पैसे दे देते, सरकार की तरफ से पैसे दे दिए जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब क्या मोटिव है सरकार का कि अब जो डिसेबल्ड बच्चे हैं ना उनको एक्सेप्ट करो, उनकी रिस्पेक्ट करो और उनको वैल्यू दो। मतलब पहले जो अब डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको स्वीकार करो, उनकी जो समस्या है उसका पता लगाओ, उसको दूर करो और उनको समान शिक्षा प्रोवाइड करो, ताकि जो हीनता है उनके अंदर वो ख़त्म हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो पहले क्या था, डिसेबल्ड को स्वीकार करो और पैसा दो, अब है उनकी रिस्पेक्ट करो और उनको वैल्यू दो, उनका सम्मान करो। ठीक है, सभी बच्चे समान हैं, इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन को लाया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, लिमिटेड एरिया, सीमित साधन थे। किस तरह से थे, क्या हुआ कि जो डिसेबल्ड बच्चे थे, जिस एरिया में डिसेबल्ड बच्चे ज़्यादा हैं, सपोज कर लीजिए, वहाँ पर तो खोल दिए मेट्रो स्टेशन, ज़्यादा खोल दिए, बिल्कुल ऐसे फैसिलिटीज़, मॉल्स वगैरह ज़्यादा, हायर जो एजुकेशन है उनके इंस्टीट्यूट खोल दिए गए। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा डिमांड है बच्चों की, जैसे रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो डिसेबल्ड हैं वो ज़्यादा है, ये ना देखकर कि भाई जो डिमांड है वो कहाँ पर है, ये ना देखकर हमने कहीं पर भी इंस्टीट्यूट खोल दिए स्पेशल बच्चों के लिए। लेकिन आपने इंस्टीट्यूट तो खोल दिए, लेकिन उन बच्चों को वहाँ तक पहुँचाया कैसे जाए, ये मेन प्रॉब्लम थी। ठीक है, एक सीमित एरिया में अगर हम जो इंस्टीट्यूट हैं, जो स्पेशल स्कूल है वो खोल देंगे, लेकिन इससे खोलने से उन बच्चों का सोल्यूशन तो नहीं हुआ, उनको हम भेजेंगे कहाँ, कैसे भेजेंगे, क्योंकि वो तो जा ही नहीं सकते। इसलिए ऐसे एरियाज़ का पता लगाना, जनगणना के द्वारा ऐसे एरियाज़ का पता लगाना जहाँ पर डिसेबल्ड ज़्यादा हैं और किस तरह की डिसेबिलिटी है, मेंटल रिटार्डेशंस है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। जनगणना के आधार पर पहले तो ये पता लगाना कि डिसेबिलिटी है किस तरह की, उसके आधार पर इंस्टीट्यूट खोले जाएं, स्कूल्स खोले जाएं, ताकि बच्चों को जो शिक्षा है वो प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में डिसेबिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर हमें खोलने चाहिए डिसेबल्ड स्कूल, स्पेशल स्कूल और स्पेशल इंस्टीट्यूट, ताकि जहाँ पर जिसको ज़रूरत है वो सब उनको प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो सीमित एरिया में खोलने का कुछ जो है वो सॉल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो तब होगा ना जहाँ पर जो पॉपुलेशन ज़्यादा है डिसेबल्ड की, वहाँ पर अगर खोले जाएंगे तब उनके लिए फ़ायदा है। ठीक है, ये भी एक कमी रही थी। उसके बाद है मानव अधिकारों का हनन या फिर उल्लंघन। कैसे हुआ था मानव अधिकारों का हनन, देखिए सभी के जो मौलिक अधिकार हैं, सभी के लिए जो अधिकार है, शिक्षा के जो अधिकार है वो सेम है, भले ही डिसेबल्ड हो, भले ही वो नॉर्मल बच्चा हो, तो सबको शिक्षा प्रदान करना हमारे एजुकेशन का मेन मोटिव है। हम सबका अधिकार है शिक्षा प्रदान प्राप्त करना। ठीक है, तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट को तो पता चल जाएगा कि हमारे क्या मौलिक अधिकार, उनको किसी भी तरीके से हम बता देंगे, भले ही उनको सुनाई नहीं देता लेकिन देख तो सकते हैं, पढ़ तो सकते हैं वो। लेकिन जो मेंटल रिटार्टेड बच्चा है, जो मंद बुद्धि है, जिसका IQ कम है, वो कैसे पता लगाएगा कि मेरे अधिकार क्या हैं, मुझे कैसे शिक्षा मिलनी चाहिए, तो वो तो नहीं
मिल सकेगी उसको। अब जब उसको खुद ही अपने अधिकारों का पता नहीं होगा तो वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। और हमारी जो सोसाइटी है वो ऐसी है, अगर किसी ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई तो भले ही उसका कुछ समाधान हो जाए, वरना जो जो जहाँ है वो वहीं है। स्पेशल उसको देने के लिए हम नहीं जाएंगे घर पर कि भाई देखो आपके लिए ये सब प्रोवाइड किया गया सरकार की तरफ से तो आप ये ले लो। ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ जो बच्चे जिस चीज़ की नॉलेज है, जो अपने लिए आवाज़ उठाएंगे, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएंगे तो वो मिल जाएगा, नहीं तो फिर बच्चों के जो अधिकार हैं उनका हनन होगा। ठीक है, तो मेंटल जो जिनका आईक्यू कम है उन बच्चों के अधिकारों का हनन होगा इसमें, अगर उनके अपने अधिकारों का ही पता नहीं चलेगा तो। ठीक है, उसके बाद है शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड टीचर ऑन स्पेशल एजुकेशन। जो स्किल्ड टीचर हैं, जो ट्रेंड टीचर हैं, उनकी कमी है हमारे एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन में। और वो किस तरह से हैं? जो अध्यापक हैं वो स्पेशल एजुकेटेड हैं तो पूर्ण रूप से स्किल्ड नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से उनको कौशल प्रदान नहीं किए गए हैं। वो ट्रेनिंग तो ले ली उन्होंने, लेकिन स्किल कैसे यूज़ करे बच्चों को पढ़ाने के लिए, पूर्ण रूप से स्किल्ड टीचर नहीं है। अगर कोई टीचर स्किल्ड है, जिसको पता है कि किस बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करना है, किस बच्चे को कैसे पढ़ाना है, विजुअल इम्पेयर्ड है तो उसको हम कैसे शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे, तो क्या है? उनकी कमी है। ऐसे स्पेशल एजुकेशन वाले टीचर ही नहीं मिलते। अगर मिल भी जाए तो उनको हम ढूंढे कैसे? क्या हम उनके लिए प्रावधान बनाएं कि जो टीचर हैं वो स्कूल में आए और उनको जो स्पेशल बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, इस कमी को दूर करने के लिए कई सारे एक्ट बनाए गए, प्रावधान किए गए कि स्पेशल विद्यार्थियों के लिए स्किल्ड टीचर कैसे बनाए जाएं, उनके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट कहाँ खोले जाएं, किसी भी इंस्टीट्यूट के नियम क्या होंगे, क्या कानून होंगे। तो ये एक्ट बनाए गए। और जो विकलांग बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए टीचर कैसे प्रोवाइड कराए जाएं, टीचर हम कहाँ से लेकर आएँ, इस पर भी एक्ट काम किया एक्ट ने। तो फर्स्ट जो हमारा एक्ट था वो है 1992 RCI, जिसको कहा जाता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद। अब इसका क्या काम है? जो भी दिव्यांग या विकलांग बच्चे हैं उनके लिए संस्थाओं को मान्यता प्रदान करता है ये। मतलब जो विकलांग बच्चे हैं उनको, उनके लिए टीचर की सुविधाएं प्रोवाइड कराना। अगर कोई स्पेशल बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट खोल रहा है तो उनको मान्यताएं प्रदान करना, ताकि जो भी डिसेबल्ड बच्चे, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको हम शिक्षा प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, मान्यता मिलनी चाहिए। हर इंस्टीट्यूट को, हर स्कूल कॉलेज को मान्यता प्राप्त होती है तभी स्कूल कॉलेज खोले जाते हैं। तो ये काम होता है दिव्यांग बच्चों के लिए, जो इंस्टीट्यूट खोले जाते हैं उनको मान्यता प्रदान करने का काम करता है RCI। ठीक है, इन बच्चों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम या फिर शिक्षा की सामग्री क्या होगी, इसका भी चयन करता है RCI। उसके बाद पाठ्यक्रम और उसकी संरचना क्या होगी, उसका हम कैसे निर्माण करेंगे, कैसे वो कार्य करेगी बच्चों के लिए, इसकी भी देखरेख करता है RCI। ठीक है, उसके बाद एक्ट बनाया गया 1995 PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी, विकलांगजन अधिनियम या फिर दिव्यांगजन अधिनियम। पहले क्या था? विकलांग नाम दिया जाता था, इनको विकलांग से बोला जाता था, लेकिन अभी दिव्यांग दिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप भी दिव्यांग नाम ही इनके लिए यूज़ क्या कीजिए। ठीक है, तो क्या था PWD में? सभी के अधिकारों की रक्षा करना, सभी को समान अवसर प्रदान करना। जो व्यक्ति 40% या इससे अधिक दिव्यांग या फिर विकलांग है उसे चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। मतलब एक आंकड़ा तैयार किया जाएगा कि कितना जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो कितनी परसेंटेज तक डिसेबल्ड है। अगर 40 या फिर उससे अधिक मतलब उससे कम में अगर बच्चा आ रहा है तो उसकी जो डिसेबिलिटीज़ हैं अगर वो बढ़ती जा रही हैं तो उसको हम प्रमाण करेंगे। उसके लिए एक अलग से सर्टिफिकेट बनाया जाएगा टीम के द्वारा। जो मेडिकल रिसर्चेस होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो बताएंगे कि इनको इतनी जो है डिफ़िकल्टीज़ है या फिर डिसेबिलिटीज़ है 40 या फिर उससे अधिक। ठीक है, अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा उनके लिए, क्या करिकुलम उनके लिए हम तैयार करेंगे, ये सब। ठीक है, तो इसमें दृष्टिबाधित बच्चे आएंगे, मेंटल रिटार्डेड बच्चे आएंगे, श्रव्य बाधित मतलब हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे आएंगे, या फिर अन्य जितनी भी डिसेबिलिटीज़ होंगी उसको हम शामिल करेंगे इसमें। ठीक है, तो और क्या काम है इसके PWD के?
दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार को शिक्षक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित कराना, विस्तृत शिक्षा संबंधी योजनाएं बनाना, परिवहन संबंधी सुविधाएं प्रदान करना। जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं, सरकार का ये काम होगा कि जो जितने भी ट्रेंड टीचर्स हैं, स्किल्ड टीचर हैं, बच्चों के लिए प्रोवाइड कराएं, इंस्टीट्यूट खोले जाएं, उनको मान्यता प्रदान की जाए। और अगर बच्चे आने जाने में सुविधाएं उनको नहीं मिल रही है, अगर बच्चे रूरल एरिया से आ रहे हैं तो वो अपने इंस्टीट्यूट तक कैसे पहुँचे, स्कूल तक कैसे पहुँचे, इसकी भी सुविधाएं सरकार करे। आपने देखा होगा अभी जो जितने भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए अलग से वैन लगाई जाती हैं, या फिर बस या फिर जो भी फैसिलिटीज़ हैं ट्रांसपोर्ट की, ये सब लगाई जाती हैं अलग से जो भी इंस्टीट्यूट खोले जाते हैं। तो सरकार का ये देखना है कि जितने भी डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए हम कौन कौन से एक्ट बनाएं ताकि उनको हम और भी ज़्यादा एजुकेटेड बना सकें। उसके बाद 2005 आया था NCF, उसमें भी बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराने की बात की गई है। नॉर्मल बच्चों के साथ शिक्षा प्रोवाइड कराने की बात की गई है। तो बहुत सारे एक्ट हैं जो विकलांग बच्चों के लिए या फिर जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए बात करते हैं, उनको हम कैसे एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, स्पेशली इंक्लूसिव एजुकेशन में हम कैसे उनको लेकर आए और उनको शिक्षा जो है वो प्रदान करें। ठीक है, तो ये था भाई आज के लिए आपका जो ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन का क्वेश्चन था आपका, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट निष्कर्ष जरूर लिखना आपका अपना लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर रह गया है तो आप अपने तरफ से ये जो भी क्वेश्चंस का आंसर बनता है उसका नीचे कंक्लूजन ज़रूर लिखना। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए था बस इतना ही, तो चलिए फिर ठीक है, थैंक यू।